राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे हैं होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही अरुधंती व्रत के विषय में। यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक किया जाता है और कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता। जो स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक विधिवत इस व्रत को करती हैं उन्हें अचल सौभाग्य मिलता है। और इस व्रत के प्रारंभ में संकल्प लेना चाहिए कि मैं जन्म जन्मांतर विधवा ना हूँ और पुत्र रूप और संपत्ति से प्रसन्न संपन्न रहूं। दूसरे दिन रात्रि में सोने की 3 मूर्तियां अरुधंती, वशिष्ठ और ध्रुव की बनानी चाहिए। अब तो सोने का तो कोई बना नहीं सकता, लेकिन हाँ मिट्टी की अवश्य बनानी चाहिए। तो मिट्टी की मूर्ति बना लें। सर्वप्रथम अरुधंती मूर्ति की पूजा विधिवत करनी चाहिए, फिर शेष मूर्तियों की। तीसरे दिन शिव पार्वती के पूजन के पश्चात व्रत समाप्त करना चाहिए। इसके बाद उन मूर्तियों को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। तो और फिर कथा भी करनी चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की युवती कन्या बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। जो ब्राह्मण युवती थी उसकी कन्या बाल्यावस्था में विधवा हो गई। वह विधवा यमुना के तट पर तप कर रही थी। अधिक दिन व्यतीत हो जाने पर अकस्मात पार्वती सहित महादेव जी उस स्थान पर आ गए। बाल विधवा की दशा देखकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, महाराज ये किस कारण अल्प अवस्था में, छोटी आयु में ही विधवा हो गई है? महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। उसने एक योग्य और सुशील ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद वह परदेश चला गया। वहां जाकर उसने पर स्त्री के साथ प्रीति कर ली। उसी पाप के कारण उसे इस जन्म में कन्या का शरीर मिला और बाल विधवा का दुख भोगना पड़ा। हे पार्वती, जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री से प्रीति जोड़ता है अथवा परदेश में सदा के लिए चला जाता है, अपनी पत्नी को छोड़कर परदेश चला जाता है, वह दूसरे जन्म में स्त्री होकर विधवापन का भोग भोगना पड़ता है उसे। महादेव जी के उपदेशामृत को श्रवण करके पार्वती जी ने उस विधवा के उद्धार का उपाय पूछा। तो महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, यदि यह अरुधंती व्रत करेगी तो अगले जन्म में इसे बाल वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ेगा और यह सुखी ही रहेगी। तो यह प्रभाव है अरुधंती व्रत का। तो इस प्रकार से यह कथा पूर्ण हुई। ये कथा आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।